हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा है। कांग्रेस नेता बोले कि क्या ट्रंप पीएम को किडनैप करेंगे। ये 43 सेकंड का एआई जनरेटेड वीडियो एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया गया कांग्रेस की तरफ से और इसमें दोनों नेताओं को एक दूसरे से फोन पर बात करते दिखाया गया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हाल ही में आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जो ट्रंप ने अरेस्ट किया था, तो उनसे तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर ये बातें कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले कि मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुक रहे हैं, उन्हें सिर हिलाने के लिए पीएम नहीं चुना, वेनेजुएला में बने हालात ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का इनडायरेक्टली इशारा ये है कि ट्रंप कभी भी भारत के पीएम को भी उठा सकता है। और इस बीच देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान देखने को मिला। ट्रंप बोले कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी वो मुझसे खुश नहीं है। वजह, भारत पर मैंने 50% टैरिफ लगा रखा है। और अब तो ट्रंप ने ये भी दावा किया कि मोदी मुझसे मिलने आए और पूछा कि सर क्या आपसे मिल सकता हूँ। ट्रंप ये भी बोले कि अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत कई सालों से उनके पास आ रहा था। तो ये दोस्तों बड़े बड़े नेताओं की छोटी छोटी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। और इस बीच अमेरिका वेनेजुएला मसले पर भी खबर है। अमेरिकी कोर्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पेश किया गया। तो कोर्ट में मादुरो बोले कि मुझे जबरदस्ती किडनैप किया गया। उन पर लगे किसी भी आरोपों से उन्होंने इनकार किया, उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया। विपक्षी नेता मारिया मचाडो जल्द ही वेनेजुएला लौटेगी। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। और इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला में ऑपरेशन अंजाम दिया, वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए इस ऑपरेशन में मादुरो की पत्नी जख्मी हो गई। उनकी आंखों में जख्म पाए गए, पसलियों में फ्रैक्चर मिला। सैनिकों ने बेडरूम से खींचकर उनको बाहर निकाला था। किसी बड़े खूंखार अपराधी की तरह किसी देश के राष्ट्रपति को ट्रीट किया गया। तो अमेरिका की इसी हरकत को लेकर दुनिया भर के कई देश काफी नाराज हैं। और अब अमेरिका वेनेजुएला के बाद डेनमार्क, ग्रीनलैंड, इन देशों को भी धमकियां दे रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा है। तो इस मामले पर भी डेनमार्क की पीएम बोली कि ग्रीनलैंड पर अगर हमला किया तो नाटो खत्म हो जाएगा। ट्रंप के खिलाफ हुए दुनिया के 7 बड़े यूरोपीय देश भी कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे, ट्रंप नहीं। अगर अमेरिका ने ऐसा करने की जरा से भी कोशिश की तो नाटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। ये बात खुद डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की तरफ से कही गई है एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। और इतना ही नहीं दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने भी अब ट्रंप को ये साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों को ही है। डोनाल्ड ट्रंप की जोर जबरदस्ती वेनेजुएला की तरह यहाँ नहीं चलेगी। तो ये दुनिया भर में कंट्रोवर्सी भरा माहौल तो देखने को मिल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई। एक किराना की दुकान के व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला किया। अब तक 6 हिंदुओं को निशाना बना लिया गया। बीते 18 दिन के अंदर अंदर दोस्तों बांग्लादेश में ये 6ठे हिंदू की हत्या देखने को मिली है। इन दुकानदार ने बस किया इतना था, बढ़ती हिंसा को लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया था और बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में इनकी भी हत्या कर दी गई। उम्र 40 साल, नाम शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में इनकी पहचान हुई है। ये बीते 18 दिन में 6ठे हिंदू ऐसे रहे हैं जिनकी बांग्लादेश में हत्या की गई है। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए इस मुद्दे पर अब, क्योंकि बांग्लादेश में वाकई में हिंदुओं पर अत्याचार की अब अति होने लगी है। अभी हाल ही में एक महिला के साथ भी कितनी घिनौनी बर्बरता, अमानवीयता भरी घटना की थी। देखिए, भास्कर के एक इंटरव्यू में एक बांग्लादेशी नेता भी बोला कि मैं हिंदू हूँ। बांग्लादेश की पार्टियां नहीं चाहती कि हम संसद पहुंचे। हिंदूवादी नेता का नामांकन भी रद्द कर दिया, बोले कि देश में हमारे लिए नफरत है यहाँ। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत में रिटेल लोन बना ग्रोथ का इंजन। वित्त वर्ष 2026 में बैंक क्रेडिट में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आरबीआई की तरफ से ऑफिशियली डेटा जारी किए गए और क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक लोन की वजह से ऑल ओवर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। इस बीच अच्छी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी घरेलू मांग से सहारा मिलेगा। बैंक कर्ज में और तेजी दिखने के संकेत हैं। वहीं बीते साल 2025 में हमारे देश में यात्री वाहनों की यानी पैसेंजर व्हीकल्स की खुदरा बिक्री में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। टोटल वाहनों की संख्या 44.5 लाख से भी ज्यादा रही। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अब आपको अपना पीवीसी आधार कार्ड बनवाने के लिए 25 रुपए फीस ज्यादा देनी होगी। पहले जहां इसके लिए 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। हाल ही में उदय की तरफ से इसी साल 2026 से ही ये नई बढ़ी हुई कीमतें लागू कर दी हैं और उदय की तरफ से इस बारे में नोटिस भी जारी किया गया। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देखिए, चांदी फिर तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, 2.5 लाख रुपए के पार हुई कीमत। सवाल ये कि अभी और कितनी बढ़ेगी चांदी। बीते दिन सोना और चांदी दोनों ने ही नए शिखर
शिखर को छुआ, यानी एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला। चांदी 2.5 लाख से ऊपर ऑल टाइम हाई बनाए, जबकि सोना 1.38 के ऊपर ऑल टाइम हाई को टच करके आया। डे एंड पर भी चांदी का भाव 2,45,000 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर चल रहा। एक ही दिन में लगभग 7,500 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई चांदी, जबकि सोना भी डे एंड में 492 रुपए बढ़कर 1,37,000 रुपए पर क्लोजिंग हुआ। कुछ तो अभी अमेरिका वेनेजुएला का जो मसला हुआ उस वजह से भी सोना चांदी में ये बड़ा हाइक देखने को मिला है एकदम से, क्योंकि दोस्तों जब भी दुनिया में किसी तरह का इस तरह के टेंशन भरे हालात बनते हैं ना, तो सोना चांदी की कीमतें अचानक बढ़ती हैं, राइट। अब देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर 2026 में सोना चांदी की कीमतें और भी बढ़कर किस हद तक पहुंच सकती हैं। वैसे कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान और कुछ बड़ी भविष्यवाणियों की रिपोर्ट्स तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई थी पहले भी। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। रिलायंस कंपनी ने रूसी तेल आने की खबर को गलत बताया। कंपनी बोली कि ये पूरी तरह से झूठा है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीते दिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि रूसी तेल लदे जहाज उसकी जामनगर रिफाइनरी आ रहे हैं, तो इन दावों को गलत और भ्रामक बताते हुए मुकेश अंबानी ने खुद ये क्लेरिफिकेशन जारी किया। वहीं दोस्तों अडानी कंपनी की तरफ से जो बीते दिन 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बॉन्ड निकाला गया था, वो सिर्फ 45 मिनट में ही फुल भर गया। 8.90% तक सालाना ब्याज मिलेगा इस पर। और बैंक लोन पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि इस साल 2026 में भी 0.5% और घट सकती है रिजर्व बैंक की रेपो रेट ब्याज दरें। बीते साल 2025 में आपको पता होगा आरबीआई की तरफ से लगभग 1.25% तक की कटौती की गई थी रेपो रेट में। तो फिलहाल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन दरों के बावजूद भी रिजर्व बैंक के पास अभी गुंजाइश अवेलेबल है, यानी इस साल 2026 में भी बैंक लोन वगैरह और सस्ते होने की उम्मीद है अगर रिजर्व बैंक 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती करता है तो। आईआईएफएल कैपिटल की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट जारी की गई है रेपो रेट की ब्याज दरों को लेकर, है ना। तो ये तो खैर पता चलेगा रिजर्व बैंक आरबीआई की अगली जब एमपीसी मीटिंग बैठकें वगैरह होगी तभी। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। गुजरात और कर्नाटक राज्य में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश में भी ट्रेन में बम की खबर मिली। इंस्पेक्टर ने डंडे से खींचा एक संदिग्ध बैग भी। केरल में 12 देशी बम भी बरामद हुए हैं। बीते दिन देश भर में गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की ये धमकियां मिली कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से। हालांकि सभी मामलों में पुलिस और बम स्क्वाड ने मौके पर जांच की, लेकिन किसी भी कोर्ट या ट्रेन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली की जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये विवादित नारे लगाए। इनके अब वीडियो सामने आ रहे हैं। 35 सेकंड के इस वीडियो में छात्र नारेबाजी में कह रहे हैं मोदी शाह की कब्र खुदेगी। भाजपा ने दावा किया कि उमर और शर्जील के लिए ये प्रदर्शन किया है, जबकि यूनिवर्सिटी बोले कि इन आरोपी स्टूडेंट्स को छात्रों को सस्पेंड किया जाएगा। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाने वाले निलंबित होंगे। प्रशासन ने कहा कि नहीं बनने देंगे नफरत की प्रयोगशाला, जेएनयू प्रशासन का ये कहना है। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में बीजेपी बोली हम सावरकर की विचारधारा को मानते हैं, सहयोगियों से भी इसी की उम्मीद करते हैं। एनसीपी बोली कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। महाराष्ट्र में भी आने वाले चुनाव से पहले ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और दिल्ली के पॉल्यूशन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बोले कि कार लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल है, इसे रोक नहीं सकते हैं। लोग अपना पैसा बचाकर कार खरीदते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली में कारों पर रोक लगा करके प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसी मुद्दे पर, इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई सूर्यकांत हैं, चीफ जस्टिस, उनका यह कहना है कि कार तो अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है, इसे रोक नहीं सकते हैं। लोग कार खरीदने के लिए पैसा बचा रहे हैं, लोगों ने तो साइकिल का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। वैसे इस पॉल्यूशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई और कहा कि आप अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे। राजधानी में पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मणिपुर राज्य में भी 3 घंटे में 2 आईईडी ब्लास्ट की घटनाएं देखने को मिली, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। कुकी उग्रवादियों पर यह ब्लास्ट का शक है। सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। और तमिलनाडु के कार्तिकेय दीपम विवाद मामले पर भी हाईकोर्ट ने दीप जलाने की परमिशन दी और कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दें। एमके स्टालिन सरकार ने जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश नहीं माना था। ये जो प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पहाड़ी पर दरगाह के पास दीप धुन पर दीप जलाने की इजाजत दे दी है आखिरकार तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट ने। चलिए अगली खबर देखिए। अंतरिक्ष में भारत का सबसे ताकतवर जासूसी कैमरा लॉन्च होने जा रहा। इसरो के PSLV C62 मिशन की लॉन्च डेट तय हुई और इस मिशन के जरिए 12 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो EOS N1 सैटेलाइट स्पेस में भेजेगा। इसके साथ ही 18 अन्य पेलोड की भी लॉन्चिंग होगी। ये सैटेलाइट के जरिए कृषि निगरानी, शहरी मैपिंग और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो कहने का मतलब अंतरिक्ष से अब इसरो की पैनी नजर रहेगी धरती पर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक और बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है 12 तारीख को, है ना। इस साल 2026 की अपनी पहली ऑर्बिटल लॉन्चिंग करने जा रहा है इसरो। और खबर है दोस्तों, आईटी मंत्रालय ने ग्रोक को लेकर एक्स यानी ट्विटर की एक्शन रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन भी 7 जनवरी तक बढ़ाई। पहले 5 तारीख थी, तो आज लास्ट डेट है इसकी। तब तक इलोन मस्क को इसको लेकर भी रिपोर्ट सबमिट करना होगा। ग्रोक एआई के जरिए अश्लील और आपत्ति कंटेंट फैलाने के आरोप हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र पुलिस ने 200 करोड़ की ठगी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैट्रिमोनल साइट्स के जरिए फर्जी प्यार और लव मैरिज के झांसे में फंसाकर लोगों को 200 करोड़
करोड़ का चूना लगाया। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में पुलिस ने ये बड़े साइबर रैकेट का पर्दाफाश किया है। कई लोगों को ठगी में फंसाकर देश भर में इन्होंने अपने फैले जाल के जरिए साइबर क्राइम को अंजाम दिया है। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 जनवरी को गुजरात राज्य के दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो दूषित पानी की वजह से अब तक 18 मौतें हो चुकी हैं। इस मामले पर अब हाईकोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि सरकार का जवाब असंवेदनशील है। अगर जरूरत पड़ी तो अफसरों पर तय होगी क्रिमिनल जिम्मेदारी भी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने इस दूषित पेयजल मुद्दे को लेकर 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और इसी दरमियान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर शहर अब दूषित पानी की वजह से पूरे भारत में चर्चा का मुद्दा बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी का आम जनता तक पहुंचना एक मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता है। बड़े दुख की बात तो ये है दोस्तों कि दिनों दिन इस मामले में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब एमपी के इंदौर के भागीरथपुरा में एक और मौत हो गई। अब तक टोटल 18 लोगों की जान चली गई। परिजन बोले कि उल्टी दस्त से पीड़ित थी एक और महिला जिसकी जान गई। ये महिला भागीरथपुरा में अपने बेटी के घर रुकी थी, बाकी ये तो किसी दूसरे गाँव की थी, लेकिन अपनी बेटी की यहाँ रहने आई थी। तो जब नलों में गंदा पानी आ रहा था तब ये यहाँ रुकी थी, तो अब इसने भी दम तोड़ दिया है। देखिए जरा हालात। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में बीते महीने दिसंबर में कुछ नरमी दिखी। नए कारोबार का धीमा विस्तार रहा कारण पीएमआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं जॉब्स वगैरह के मामले पर रिपोर्ट है कि छोटे बैंकों ने जॉब क्रिएशन के मामले में स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने दिग्गज बैंकों को भी पछाड़ दिया। नौकरियां देने के मामले में देश के बैंकिंग सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े बड़े बैंकों से भी आगे रहे, ऐसा आरबीआई की तरफ से ऑफिशियली ये रिपोर्ट जारी की गई है। और देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली एक और खबर बताता हूँ। देखिए रात को सोते समय हीटर की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। बिस्तर पर मिली 3 जली हुई लाशें। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी बेटी शामिल गई। अजय नाम के शख्स जो दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर थे, ये फ्लैट में रहते थे। रूम हीटर जलाकर पूरा परिवार सोया था। आग लगने की वजह से नींद में सभी बेहोश हो गए, तो आग लगने का पता नहीं चल पाया और तीनों जलकर मारे गए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में यह मामला देखने को मिला है। ऐसे कभी भी रात में सोते समय दोस्तों अंगीठी जलाकर या हीटर जलाकर ना सोएं। इसकी बजाय तो आप 2 कंबल ओढ़कर सो जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर सर्दियों के दिनों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। और वहीं खबर देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग आखिरकार अपने गंतव्य स्थान विराट रामायण मंदिर में पहुंच चुका है। शिवलिंग के पहुंचते ही पूजा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। अब 17 जनवरी को इस शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और इस दरमियान 5 नदियों के जल से ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग महादेव का महाभिषेक होगा, जलाभिषेक होगा 5 नदियों के जल से। हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए जाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण के जानकीपुर में जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है, यहाँ ये दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा शिवलिंग पहुंच चुका है। इन 5 पवित्र नदियों के जल का जलाभिषेक महादेव के शिवलिंग स्थापना के दौरान किया जाएगा। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। लोग तो पूजा के लिए उमड़ पड़े जैसे ही शिवलिंग पहुंचा यहाँ पर तो। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड कुंभ में इस बार मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन बोले कि 1936 का कानून लागू करे सरकार, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि सोच समझकर इस मामले पर फैसला लेंगे। अगले साल 2027 में जो उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, इसी दौरान तकरीबन 105 घाटों पर धार्मिक संगठनों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। तो देखते हैं आगे इस पर सरकार का फाइनल फैसला क्या आता है। वहीं खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले पर राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया। यूपी सुल्तानपुर कोर्ट ने कहा कि 19 जनवरी को राहुल पेश हो, सफाई देने का मौका मिलेगा। और वहीं साउथ के एक्टर विजय थलापाती के जो करूर भगदड़ केस मामले पर भी अब उनको सीबीआई ने समन भेजा। पूछताछ के लिए 12 जनवरी को पेश होने को कहा। चार्जशीट दाखिल करने पर विचार करेगी। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों, टीवी और ऑनलाइन जंक फूड एड्स पर बैन लगा दिया है। इस देश में लागू हुए नए नियम बच्चों की सेहत को लेकर आखिरकार ये बड़ा फैसला लिया। ब्रिटेन सरकार की तरफ से बच्चों की सेहत सुधारने के लिए जंक फूड, मीठे पेय पदार्थ जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह के नाम से, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से आप हम सबको पागल बनाती है ये कंपनियां। और इन पेय पदार्थों में ढेर सारी मात्रा में शुगर होती है जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और आए दिन जो टीवी में एड्स आते हैं मैगी वगैरह के, फास्ट फूड के, पिज्जा बर्गर के, पिज्जा हॉट फलाना ढीमका ना, तो जनवरी 2026 से ही ब्रिटेन में तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन नहीं दिखेंगे। मैं तो कहता हूँ इस तरह का नियम भारत सरकार को भी लागू करना चाहिए, क्योंकि आज की युवा यूथ जनरेशन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो भारत का भविष्य सुनहरा रहेगा। राइट, आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइए। अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस डीएलएस भाई, अगर नहीं तो नो डीएलएस भाई लिख दीजिएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार
हर काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान में भीषण सर्दी का माहौल चल रहा है। 44 जिलों में स्कूल बंद हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में तो तापमान -23 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिमाचल कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात रही बीती रात, पारा -10 डिग्री तक चल रहा। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान में भी कई सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली। कोहरे में सर्दी के चलते वैसे 25 जिलों में स्कूल भी बंद हैं और कोहरे और ठंड के हादसों में 2 लोगों की मौतें भी हो गई। कई गाड़ियां टकराई, ट्रेन और फ्लाइट वगैरह तो लेट चल ही रही है। कुछ ऐसे हालात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, राजगढ़ में तापमान 2 डिग्री पर पहुंचा। एमपी के ग्वालियर, उज्जैन समेत 4 जिलों में छुट्टियां बढ़ी। 7 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली। बिहार के भी गया जी, नालंदा, औरंगाबाद में शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। 5 डिग्री पर चल रहा पारा। बिहार के भी 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ और इधर हरियाणा के भी 13 शहरों में शीतलहर का अलर्ट है दोस्तों। 10 जनवरी तक ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। पंजाब चंडीगढ़ में भी धुंध और शीतलहर की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी। हालांकि टीचर्स और स्टाफ आएंगे और अगले 3 दिन राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी हुई है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिलों में बर्फबारी के आसार हैं। केदारनाथ में तो तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड चल ही रहा है। पहाड़ों में पाला गिरा और मैदानी इलाकों में घना कोहरे का भी अलर्ट है। वहीं इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए, बर्फ देखने टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अटल टनल में ट्रैफिक जाम में फंसे कई टूरिस्ट भी। और उत्तर प्रदेश में भी कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। अगले 4 दिन तक सफेद चादर ओढ़े रखेगी प्रदेश को। यूपी में कुछ जिलों में तो तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। अभी 8वीं तक के स्कूल बंद है ज्यादातर जिलों में। 40 जिलों में कोहरे की चेतावनी, 50 फ्लाइट्स भी लेट हुई। और इतने बड़े ठंड के हालातों में उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में हार्ट के मरीज भी 50% तक बढ़ गए हैं। देखिए जरा, ठंड में हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिहार में तो मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से आ रही हवाओं ने बिहार में ठंड बढ़ाई। 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल 2026 में बिहार में 1998 वाली सर्दी देखने को मिल रही है। लिटरली इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। झारखंड में भी 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी। 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो कहां बारिश वगैरह की चेतावनी है। बर्फबारी और बारिश का अलर्ट तो पहाड़ी राज्यों में है। अगले 2 दिन 7 और 8 जनवरी को मौसम के हाल क्या रहेंगे आप देख सकते हैं। और बाकी ये भारत के मानचित्र में देखिए, शीतलहर और कोहरे की चेतावनी है मध्य भारत और उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 376 अंक गिरकर 85,063 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 71 अंक गिरा। और वहीं खबर देखिए, चिली में हड़ताल के चलते दुनिया भर में तांबे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। चिली में जहां तांबे की सबसे बड़ी खदान है, वहां अभी स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इस वजह से कॉपर के प्राइस काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं ऐसा। और खबर आ रही कि वेनेजुएला के पास तेल के अलावा सोने और तांबे के भी बड़े विशाल भंडार हैं। वेनेजुएला की जमीन के अंदर भरपूर कोयला है, इस्पात, एल्यूमिनियम और जिंक भी है। यही वजह कि वेनेजुएला पर कब्जा करने की फिराक में है अमेरिका। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 12 जनवरी को लॉन्च होगा LIC की तरफ से एक नया प्लान, जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से एक बड़ा धमाका ऑफर प्लान लॉन्च किया जा रहा। नए साल के मौके पर ये पहला प्लान है। पूरे भारत में उपलब्ध होगा ये प्लान। नॉन पार्टिसिपेटिंग है ये जीवन उत्सव प्लान। और इसकी खास बात ये है कि एक ही बार आपको प्रीमियम का पैसा जमा कराना है, फिर आपको लॉन्ग टर्म तक इसके बेनिफिट मिलते रहेंगे। और वहीं खबर है, भारत नहीं रोकेगा रूस से तेल आयात। अमेरिका से समझौते पर हड़बड़ी नहीं की जाएगी, बल्कि निर्यात कांटे की भरपाई के लिए विकल्पों की तलाश की जा रही है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चेतावनी देते आ रहे हो, लेकिन भारत उसके बावजूद भी रूसी तेल आयात को पूरी तरह से बंद नहीं करेगा। ये सरकार का प्लान है। और नौकरियों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश की बड़ी आबादी का लाभ उठाने के लिए 10 करोड़ नई नौकरियां जरूरी हैं। नेस्कॉम समेत 3 संगठनों ने ये नई पहल भी शुरू की है। भारत में तेजी से बढ़ती कामकाजी आबादी के बीच रोजगार की कमी जहां एक बड़ी चुनौती बन रही है, इसी को देखते हुए उद्योग जगत के वरिष्ठ नेताओं ने 100 मिलियन जॉब्स नामक एक राष्ट्रीय पहल शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मकसद ये है देश में अगले 10 सालों में 10 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। तो कहीं न कहीं देश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ये नई पहल से आने वाले भविष्य में देश में अच्छी खासी जॉब्स, रोजगार देखने को मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही सही। वैसे इस साल 2026 में भी जॉब्स की बाढ़ आएगी। भारतीय कंपनियां तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां देगी। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं इंडियन रेलवे में भी बड़ी भर्ती का ऐलान हो चुका है। 10वीं पास युवाओं के लिए 22,000 पदों पर वैकेंसी निकली है और रेलवे जल्द ही इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 10वीं पास युवाओं को भी इस रेलवे भर्ती में मौका मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 21 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 20 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। तब तक इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। ग्रुप डी और लेवल 1 की ये भर्तियां हैं, ठीक है। और बाकी इसमें जरूरी योग्यता वगैरह, एज लिमिट क्या होगी और भी डिटेल आप जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर PDF नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। अब चेक बाउंस की शिकायतों में व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से समन भेजा जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। और खबर है, रेलवे की अनूठी पहल, रन थ्रू ट्रेनों का ऐलान अनिवार्य होगा। लोको पायलटों के परिजनों से अपील की कि सुनिश्चित करें पूरी नींद। हाल ही में रोजा में हुई रेल घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन और सतर्क हो चुका है और इसी कड़ी में रेलवे ने कदम उठाया। अब छोटे स्टेशनों पर भी रन थ्रू यानी बिना रुके
गुजरने वाली ट्रेनों का अनाउंसमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। खबर है पंजाब बॉर्डर पर 100 करोड़ की हीरोइन समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान से जुड़े इनके तार पाए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव के लिए लिंग दोहा कमेटी के नियम लागू करने की याचिका भी खारिज कर दी है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के SIR मुद्दे पर भी सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग बोला कि उसे SIR कराने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन बोला कि कोई विदेशी वोटर लिस्ट में न रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है और संविधान में भी इसका जिक्र है। SIR के खिलाफ कई सारी याचिकाओं पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दरमियान चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। अच्छा, वैसे SIR मुद्दे पर बात हो ही रही है तो इससे जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा मतदाता लिस्ट में शामिल रहे। SIR की नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई और इस नई अपडेटेड लिस्ट में तकरीबन हर 5वां वोटर जो है वो लिस्ट से बाहर हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट में 3.25 करोड़ के लगभग नाम कटे, जिनमें 46 लाख तो मृत लोगों के नाम है जो कटने हैं ऑब्वियसली, बाकी कुछ अलग अलग कारणों की वजह से नाम काटे गए। अब टोटल 12.5 करोड़ वोटर बचे हैं। वैसे यूपी में 28 मार्च को प्रकाशित हो गई पंचायत चुनाव की अंतिम सूची भी, पिछली बार की तुलना में बढ़े 40 लाख से ज्यादा मतदाता भी। और उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर भी सरकार का प्लान है। 6 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, दूसरे चरण में होगी जातीय जनगणना। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि SIR भाजपा के मोबाइल ऐप से हो रहा है। चुनाव आयोग ने लोगों को परेशान किया। TMC भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस मुद्दे पर। और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाडी का निधन हो गया। 81 साल की उम्र में आखिरकार ये दुनिया को अलविदा कह गए। एयरफोर्स में ये पायलट भी थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नाम भी नया रिकॉर्ड बनने जा रहा, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने जा रही है। चलिए पॉलिटिक्स अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। जापान में सुबह सुबह इतना भूकंप आया 6.2 तीव्रता का, हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी नहीं है। और ट्रंप की चेतावनियों के बीच अब देखिए कोलंबिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को खड़ी चेतावनी दी और कहा कि मैं इंतजार कर रहा, आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में जो ये मुद्दा काफी विरोध का विषय बना हुआ है। इस बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति ने US के प्रेसिडेंट ट्रंप को सीधा सीधा ललकारा है। और वहीं दावा किया जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई रूस भागने की फिराक में है। इन्हें भी सत्ता गंवाने का डर है। इनके साथ इनके बेटे और साथियों के साथ 20 लोग भी तैयार हैं जो देश छोड़कर जाने का प्लान कर रहे हैं ऐसा। और एक और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आ रही, पेंटागन की रिपोर्ट और चीन की चाल, भारत को हर समय सतर्क रहना होगा। चाइना कभी भी उल्टी सीधी चाल चल सकता है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ क्राइम जगत से और अपराध जगत से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश का ये एक मामला है। स्वेटर पर ऑमलेट के टुकड़े ने कातिल तक पहुंचाया। MP के ग्वालियर में एक मृत पाई गई महिला का AI के जरिए इमेज जनरेट किया, उसके फोटो को सुधारा गया, तब पता चला उसी के प्रेमी ने उसकी जान ली थी। आखिरकार 8 दिन बाद MP पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाई दी है। AI तकनीक के जरिए ये देख सकते हैं इस फोटो को इस तरह से बनाया गया कि महिला कैसे दिखती होगी, क्योंकि जब महिला को मारा तो पत्थर से कुचलकर उसके तो सिर को ही फोड़ दिया, तो चेहरा भी अच्छे से पहचान में नहीं आ रहा था। वहीं हार्ट अटैक पर भी बड़ी खबर देखिए। 10 साल के बच्चे की मोबाइल फोन देखते हुए मौत हो गई। बच्चे को अचानक हार्ट अटैक आया और चंद मिनटों में दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का ये मामला है। चौथी में पढ़ता अभी तो ये बच्चा, देखिए यार। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए। यूपी गोरखपुर में स्कॉर्पियो ने 5 लोगों को रौंदा, 2 के मौके पर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में भी ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। आपकी हेल्थ को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनमें कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, मोटापा और बर्नआउट भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग स्पेशल थोड़ा बहुत वर्कआउट करें, एक्सरसाइज योगा जरूर करें अपने शरीर को फिट रखने के लिए, है ना। और खबर है उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे 3.25 लाख से भी ज्यादा नए नल कनेक्शन। 33 पेयजल परियोजनाओं को मुख्य सचिव ने हरी झंडी दी। वहीं उत्तर प्रदेश में OTS का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। बिजली पावर कॉर्पोरेशन के MD बोले कि अच्छा काम करने वाले कर्मी पुरस्कृत भी होंगे। और खबर देखिए दोस्तों, यूपी नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ आया। बीमा पॉलिसी रिन्यू के नाम पर 17 लाख की ठगी की, 13 आरोपियों को दबोचा गया। वैसे यूपी की योगी सरकार एक और प्लान कर रही है। अब आपका बिजली बिल 0 हो सकता है। यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ तक सब्सिडी भी देगी, किसानों के लिए सोलर पावर प्लांट बढ़ावा देने के लिए। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Redmi Note 15 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ, शुरुआती कीमत 19,999। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले की ये ड्रोन तस्वीरें देखिए। 800 हेक्टेयर में तंबू नगरी का ड्रोन वीडियो सामने आ रहा। माघ मेले में भगवा रंग के पुल, साइबेरियन पक्षी भी पहुंचे हैं। वहीं खबर है क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज हनीमून से हत्या की रिलीज डेट तय हुई। रियल लाइफ मामलों पर आधारित है ये सीरीज, खास करके यूपी मेरठ का जो नीला ड्रम कांड था उस पर, और मेघालय के सोनम और राजा रघुवंशी के मामले भी आपको इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। 9 जनवरी को रिलीज होगी ये। G5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख पाएंगे। लॉन्च से पहले सौरभ हत्याकांड पर आधारित वेब सीरीज का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में घटाई गई स्टाम्प ड्यूटी। अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में 3000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बीते दिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। टोटल 13 अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। एक तो अगर कोई अपने ही परिवारजनों के लिए अचल संपत्ति का दान करता है तो स्टाम्प ड्यूटी केवल 5000 रुपए ही देनी होगी। वहीं सेमीकंडक्टर सेक्टर में 3000 करोड़ के निवेश पर भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यूपी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला देखिए। प्रदेश में पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर भी नियम बदल चुके हैं। मकान मालिक और किराएदारों को भी लाभ
होगा। अब 10,000 की रजिस्ट्री में होगा संपत्ति का बंटवारा, जिससे कि पैतृक अचल संपत्ति का विभाजन आसान होगा। स्टाम्प ड्यूटी में 90% तक की छूट दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेशवासियों को और भी कई बड़े फायदे होंगे। देख सकते हैं आप, मकान मालिक, किराएदार वगैरह को भी रेंट एग्रीमेंट पंजीकरण में छूट वगैरह का फायदा मिलेगा ना। चलिए खबर देखिए, ISL इंडियन सुपर लीग की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अगले महीने से सत्र शुरू होगा 14 फरवरी से। वहीं वित्त मंत्रालय ने 17 लाख करोड़ से ज्यादा की 852 PPP परियोजनाओं का रोड मैप जारी किया। PP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं का प्लान बताया वित्त मंत्रालय ने। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। नियुक्ति के 3 दिन बाद ही आलोक राज ने छोड़ी कुर्सी। वहीं खबर है, महिंद्रा ने लॉन्च किया 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन भी। कितनी रेंज वगैरह चलेगी देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर आ रही, सावधान हो जाएं, शेयर मार्केट सिखाने के नाम पर खेल अब नहीं चलेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कमर कस ली है। अब एजुकेशन या जागरूकता फैलाने वाले वीडियो और क्लास में लाइव प्राइस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सेबी की तरफ से यह नई गाइडलाइन जारी की गई है स्टॉक मार्केट को लेकर। वहीं खबर देखिए, नेस्ले कंपनी ने जहरीले पदार्थ की आशंका के बाद वापस मंगाए शिशु उत्पादों के कई सारे प्रोडक्ट मार्केट से रिटर्न किए हैं। और इस बार दोस्तों फसलों की बुआई भी अच्छी हुई है। रिपोर्ट्स आ रही कि रबी सीजन में अब तक 634 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई। धान, मक्का और गेहूं तीनों में तेजी रही। जौ और चने में गिरावट देखने को मिली है। और वहीं खबर आ रही, राजस्थान के जयपुर में बनेगा बड़ा डेटा सेंटर। केंद्रीय मंत्री बोले कि जल्द इसका भूमि पूजन होगा। AI स्किलिंग के लिए भी 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। राजस्थान में बीते दिन डिजिटल क्रांति अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की AI ML नीति 2026। स्कूलों से लेकर गवर्नेंस तक दिखेगा बदलाव। और इसके साथ ही जयपुर में बड़ा डेटा सेंटर भी बनाया जा रहा है। वहीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी 28 जनवरी से शुरू होगा। फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट आ सकता है। और भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। 15 करोड़ टन से भी ज्यादा उत्पादन के साथ चीन को पछाड़ चुका है भारत इस मामले में। वहीं खबर है, वायु प्रदूषण से लेकर सौर ऊर्जा तक भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और एक बड़ी खबर सामने आ रही, फ्लैट और विला सौंपने का वादा कर 700 घर खरीदारों से की 360 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी। ऑडिट से पता चली गबन की राशि। ईडी की तरफ से जांच में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। प्री लॉन्च ऑफर के नाम पर लोगों के साथ ये बड़ी ठगी की गई। वहीं खबर है, अमिताभ बच्चन अब आपको पिलाएंगे सस्ता पानी। अंबानी ने ऐलान किया। बिस्लेरी से सस्ता पानी का ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं अंबानी और इसके ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को बनाया है। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने तय कर दी डिविडेंड बांटने की लिमिट। बैंकों को दे दिया स्पष्ट निर्देश भी है। इसके तहत कोई भी बैंक अपने शुद्ध लाभ के 75% से ज्यादा लाभांश नहीं दे पाएगा इन्वेस्टरों को डिविडेंड के रूप में, है ना। और खबर आ रही, बिहार में अब गांव में भी आपको अच्छा सस्ता इलाज मिल पाएगा। अगले 6 महीने में 352 ग्रामीण अस्पताल बनाए जाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में AI की एंट्री होगी। 31 जनवरी को चंडीगढ़ में होगा मेगा वर्कशॉप का आयोजन। पंचकुला, गुरुग्राम बनेंगे AI हब। बिहार और हरियाणा में पेपर लीक मामले में भी EOU ने पटना से विपुल शर्मा को दबोचा, खोले कई राज। और यूपी लखनऊ की AI सिटी बनेगी देश का पहला क्लीन टेक हब। सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन से मिलेगी इसको ऊर्जा भी। योगी सरकार का एक ग्रीन विजन है। वहीं दोस्तों 1 मार्च 2026 से ही रेलवे की तरफ से अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। मार्च 26 तक UTS मोबाइल ऐप बंद होगा और इसकी जगह अब केवल ही रेलवे का एक यूनिवर्सल ऐप चलेगा देश भर में, जिसका नाम है वन रेलवे ऐप। जो रेल वन मोबाइल ऐप है वो इसकी जगह लेगा। तो रेल वन से टिकट बुक करके आप अभी 3% तक की छूट वगैरह का लाभ भी ले पाएंगे अगले 6 महीने तक, है ना। वहीं खबर आ रही है, अब बिहार में बढ़ जाएगी CO साहब की जिम्मेदारी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इसको लेकर नया आदेश भी जारी किया। वहीं उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा, माता पिता की बात मानेगी सरकार। और बिहार में 5.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के लिए भी, टीचर्स के लिए जरूरी खबर आ रही, अब प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग लेना जरूरी कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर भी नियम बदल चुका है। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। नए नियम के मुताबिक अब ऑनलाइन वाहन फिटनेस का स्लॉट बुक कराने पर ही आप नजदीकी ATS में अपना फिटनेस टेस्ट करवा पाएंगे। ये नया सिस्टम लागू हो चुका है ना। और खबर है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का रास्ता साफ हुआ। सीनियर रेजिडेंट भर्ती के नतीजे भी जारी हुए हैं। यूपी आगरा में पेड़ों की अवैध कटाई पर NGT ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस दिया। 12 मार्च को अगली सुनवाई होगी इस मामले पर। और योगी कैबिनेट का एक मास्टर स्ट्रोक, 3000 करोड़ के सेमीकंडक्टर निवेश पर कंपनियों को बम्पर सब्सिडी देगी योगी सरकार, प्रदेश में सेमीकंडक्टर निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और वहीं यूपी वाराणसी में बनेगा 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी। योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। और यूपी लखनऊ चौराहे में 1090 चौराहे से चलेगी डबल डेकर बसें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में एक बार फिर से इंटरनेट बंद हुआ। किसानों की महापंचायत भी होगी आज। और राजस्थान के बांसवाड़ा का ये मामला देखिए, चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। हालांकि बस को रोक दिया था तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। वहीं राजस्थान में आर्मी डे परेड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही एंट्री मिलेगी। अब 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित होगी है। इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। और राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि SI की भर्ती रद्द करना गलत है। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में MP सरकार बाजार से
से 4000 करोड़ का और लोन लेने जा रही है। और मध्य प्रदेश भोपाल में भी कैबिनेट में मंत्रियों को टेबलेट बांटे गए। अब ई कार्य प्रणाली शुरू होने जा रही विधान सदन में। वहीं खबर देखिए महाकुंभ की जो वायरल गर्ल थी मोनालिसा, जिनके फोटोज वीडियोस आपने देखे होंगे महाकुंभ के दौरान, तो ये आखिरकार ऑफिशियली गाने में आ चुकी है। इनके गाने का टीजर लॉन्च हुआ। फैंस बोले कि किस्मत हो तो ऐसी है। और बिहार पटना में आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में नेशनल लेवल लैब का निर्माण होगा। झारखंड में कोयला अधिकारियों की ग्रेच्युटी 25 लाख बढ़ाई गई। 1 अक्टूबर 2025 से लागू मानी जाएगी। हरियाणा में देश के पहले हाइड्रोजन प्लांट को 24 घंटे मिलेगी बिजली। और भगवंत मान चौथे ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो अकाल तख्त पर पेश होंगे। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 लाख छात्रों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरा हो चुका है। स्कूलों में जारी विशेष MBO अभियान भी। वहीं उत्तर प्रदेश में PSC के भी 15,000 पदों पर शीघ्र भर्तियां होगी। और तेलंगाना में इस बार इंटर परीक्षा के हॉल टिकट वगैरह व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाएंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और तुला राशि वालों को किस्मत का साथ। वहीं वृश्चिक वालों को प्रमोशन मिलने के भी योग दिख रहे हैं। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अभी किन किन देशों से कच्चा तेल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। किसी एक देश का नाम कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और कल दोस्तों आपको DLS न्यूज पर एक बड़ा सरप्राइज बिग अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। आप भी खुश हो जाओगे। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नजर रखे हुए